Good morning students. In 102 I've sent you a video related to डिस्क्रिमिनेशन, कलर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर हमने काम किया था और उससे पहले हमने जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का थोड़ा सा देखा और उसके पहले हमने जो है वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का पढ़ा। कलर डिस्क्रिमिनेशन पे आई हैव सेंट यू अ लॉन्ग इनफ लेक्चर विच इज़ ऑफ अराउंड 10 minutes. सो नाउ वी विल स्टार्ट द वेरी यूनिट डीलिंग विद कलर डिस्क्रिमिनेशन। ब्लैकआउट जो स्टोरी है आपके सिलेबस में पेज नंबर 65 है आपके टेक्स्ट बुक का। टेक्स्ट बुक आपको लेनी पड़ेगी और आपको लाइन टू लाइन विच आई हैव बीन सेंडिंग यू आप लोगों को पढ़ना भी पड़ेगा, तभी यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन। आपको एक्सप्लेनेशन आती है, ठीक है, आप तभी एक्सप्लेन कर पाओगे अगर आप चैप्टर को लाइन टू लाइन करोगे। सो ब्लैकआउट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी बाय रॉगर माइस। शॉर्ट स्टोरी है, इट इज़ सेट इन जमाइका। जमाइका में ये जो इसकी सेटिंग है, इट इज़ अबाउट रेसिज्म एंड कंट्रास्ट ऑफ टू डिफरेंट रेसेस, सेक्सेस एंड कल्चर्स। मेल फीमेल से डील करती है, ठीक है, तो दो सेक्सेस से डील करती है। कल्चर्स अलग अलग हैं, एक का जो है वो वेस्टर्न कल्चर है और एक का कल्चर जो है कैसा है, वो साउथ अफ्रीकन कल्चर है। दो चीज़ें होगी, रेसिज्म है, कलर डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि जो फीमेल है वो एक वाइट पर्सन है और जो मेल है वो ब्लैक है, वो अपनी जमाइकन या साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की संस्कृति या कल्चर या सभ्यता को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को इसमें डिस्क्राइब किया गया है। द स्टोरी स्टार्ट्स ऑफ एक्सप्लेनिंग द ब्लैकआउट इन द सिटी। ब्लैकआउट क्या है, एक ऐसी स्थिति जब पूरी की पूरी लाइट जो है ऑफ कर दी जाती है। युद्ध में ये स्थिति इन जनरल आती है कि आपके घर की लाइट से टॉर्च भी ऑन नहीं होती, आपके घर के जो ग्लासेस हैं उनको कवर कर दिया जाता है ताकि रोशनी बाहर ना जाए। और जब युद्ध होता है तो हमें क्या लगता है कि अगर कहीं रोशनी होगी तो जो एनिमी के जो प्लेन्स हैं वो एयर अटैक ना करें कहीं उन एरियाज़ पे जहाँ उनको बस्ती या लाइट्स दिखेंगे, तो टोटल ब्लैकआउट रहता है। सो ब्लैकआउट इज़ देयर इन द सिटी एंड द जनरल एटमॉस्फेयर ऑफ अनकंफर्टेबल एंड टेंस ओवर द सिटी। तो अनकंफर्टेबल है क्योंकि सारे ब्लैकआउट है और टेंस्ड भी हैं लोग, वरिड भी हैं सिटी में। एट दिस पॉइंट द स्टोरी बिल्ड्स एन एक्सपेक्टेशन ऑफ सम काइंड सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। एक द्वंद्व को दिखाया गया है, एक कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है स्टोरी में। एन अमेरिकन वुमेन वॉज वेटिंग एट द बस स्टॉप। एक बस स्टॉप पे अमेरिकन वुमेन वेट कर रही है। सरप्राइजिंगली, बड़ी हैरानी की बात है, शी वॉजंट बॉदर्ड बाय द डार्कनेस। वो अंधेरे से डर नहीं रही है। अब हम इंडिया की बात करें कि अकेली फीमेल खड़ी होगी ना तो क्या होगा, वो बेचारी खड़ी नहीं हो पाएगी, वो इतना ज़्यादा डरेगी कि पता नहीं कहाँ कब कौन आके किस तरह का बिहेव करेगा। लेकिन वो है रूलर, ठीक है, उनका अपना कॉन्टिनेंट है, उनका अपना तो नहीं है लेकिन पोजेस्ट कॉन्टिनेंट है, पोजेस्ट एरिया है, तो वो रूलर है, तो वो डरती नहीं है। शी वॉजंट नर्वस, वो नर्वस भी नहीं है, बड़े कॉन्फिडेंस से वो अंधेरे में बस स्टॉप पे खड़ी है क्योंकि उस एरिया में उनकी कॉलोनीज़ हैं। उसको पता है कोई नहीं आने वाला, कोई मेरे साथ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाला है, ठीक है। द ब्लैक मैन स्लोली अप्रोचेज हर। एक ब्लैक मैन जो उसके पास आता है एंड आस्क्स फॉर अ लाइट फॉर हिज सिगरेट। वो बोलता है कि मुझे लाइटर जैसा कुछ दो, मुझे अपनी सिगरेट जलानी है। एज शी डजंट हैव मैचेस शी ऑफर्स हर सिगरेट एंड। अब उसके पास मैच बॉक्स तो है नहीं, उस बेचारे ने मैच बॉक्स एक्सपेक्ट की थी, तो उसने क्या किया, उसने अपनी सिगरेट जो है वो यूज़ कर रही थी, वो ऑफ़र की। एंड एज ए थैंक्स हर, जैसे उसको वो थैंक यू बोलता है, शी फ्लिक्स द सिगरेट अवे। वो सिगरेट को लेके पीछे फेंक देती है। वो ब्लैक मैन ने यूज़ की सिगरेट और उसने उस सिगरेट को फ्लिक करके फेंक दिया। शी डज, वो ऐसा क्यों करती है, बिकॉज शी इज़ डिसगस्टेड। डिसगस्टेड मीन्स वो बड़ी इरिटेट हो रही है, क्यों, एज द ब्लैक मैन टच्ड हर सिगरेट, क्योंकि ब्लैक मैन ने उस सिगरेट को टच किया है। तो देखो रंग भेद के साथ जो है एक डिस्क्रिमिनेशन तो चल ही रहा है ना। एंड देयर फोर शी डजेंट वॉन्ट टू स्मोक इन एनी मोर। वो सिगरेट को पीना नहीं चाहती। आफ्टर द फ्लिकिंग, उस सिगरेट को फेंकने के बाद, देर इज़ अ मूवमेंट ऑफ डिस्कम्फर्ट। वो थोड़ी अनईजी होती है। शी आस्क्स हिम व्हाई ही वाज स्टिल देयर, कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ही रिप्लाइज विद एन अपॉलॉजी एज अ कमेंट ऑन हर एक्शन। वो अपॉलोजिस्टिकली, बड़ी माफ़ी मांगते हुए, सॉरी बोल के वो उसके एक्शन पे कमेंट करता है। ही सेज, वो कुछ कहता है, एंड कीप्स टॉकिंग अबाउट हर एपरेंट वेल्थ, और उसकी जो क्लियर वेल्दी स्टेटस है उसके बारे में बात करता है। एंड ही टॉक्स एज ही टॉक्स, जैसे वो बात करता है, शी बिकम्स अनकंफर्टेबल। अब पहले वो अनकंफर्टेबल नहीं थी क्योंकि क्या था, वो अकेली खड़ी थी।
अब उसके सामने एक मेल खड़ा है जो क्या है, अफ्रीकन कंटिनेंट से एसोसिएटेड है। द कन्वर्सेशन बिटवीन द टू, उन दोनों की जो बातचीत है, इट फोकसेस ऑन जेंडर एंड रेस, वो जेंडर और रेस की तरफ चली जाती है। एट द मोमेंट द रीडर कैन सेंस द एक्चुअली वुमन इज़ इंटरेस्टेड इन द करंट सिचुएशन, हमें पता लगता है कि फ़ीमेल जो है वो इंटरेस्टेड है करंट सिचुएशन में। एंड शी माइट एक्चुअली बी लुकिंग फॉर एन एडवेंचर, वो शायद कुछ एडवेंचरस करना चाहती है, ठीक है, शायद वो उस मेल को अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए वो यूज़ करना चाहती है। बट ही टेल्स हर दैट शी इज़ नॉट हिज टाइप ऑफ वुमन, लेकिन वो असर्टिवली उसको क्या बोलता है कि आई डोंट लाइक वुमेन हु इज़ लाइक यू, कि तुम मेरे टाइप की नहीं हो, मेरी लाइकिंग वाली फीमेल नहीं हो। एंड विच अंडरमाइंस हर, अब वो लेडी जो रूलर है, जो रूल करने वाली कम्युनिटी से है, उसने सोचा था कि इस मेल से जो मैं डिमांड करूँगी वो मेरी हर तरह की डिमांड ही फुलफ़िल करेगा, लेकिन मेल ने उसको रिजेक्ट किया है, क्योंकि वो मेल कौन है, वो है रूल्ड, जिसके ऊपर वो फीमेल की जो कम्युनिटी है वो रूल कर रही है। ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, बातचीत के दौरान, द रीडर कैन सी, रीडर एक चीज़ फील करता है दैट द वुमन हैज़ ओनली वेरी रेसिस्ट थाट्स, को फीमेल के जो थाट्स हैं ना वो कलर डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड हैं। आफ्टर अ वाइल ही सीज द बस कमिंग एंड पॉइंट्स एट इट, थोड़ी देर के बाद वो देखता है बस आ रही है, उसकी तरफ वो इशारा करता है। शी गेट्स ऑन द बस, वो बस में बैठती है। एज इट स्टार्ट्स मूविंग, और जैसे ही बस मूव करना शुरू करती है, शी अर्जेस हर सेल्फ टू लुक बैक, वो अपने आप को फोर्स करती है कि चल यार एक बार मुड़ के देख ले। एट हिम, उसकी तरफ देखती है। चैलेंजेस हर प्रिजुडिसेस, उसके जो डिसलाइक्स हैं उनको चैलेंज करती है। बट थिंकिंग ऑफ द सोसाइटी, समाज के बारे में सोचते हुए, एंड वरिंग हाउ एक्सेप्टेबल इट वुड सीम शी कैंट सक्सीड, कि वो कितना अनएक्सेप्टेबल होगा, अस्वीकार होगा कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई अपनी सोच में। एंड डजंट लुक बैक, एंड वो पीछे नहीं देखती है। वाइल द मैन पिक्स अप द सिगरेट फ्रॉम द गटर, वो सिगरेट काफ़ी एक्सपेंसिव थी और वो फीमेल ने उसको हाथ भी लगाया था, वो उसको गटर से उठाता है। ड्यूरिंग दिस स्टोरी देयर इज़ ऑलवेज दिस फीलिंग ऑफ मैनेस, एक डिस्टर्बेंस वाली जो फील रहती है, एंड सम काइंड ऑफ थ्रेट, और एक धमकी रहती है, विच इज़ क्रिएटेड बाय ब्लैकआउट, जो ब्लैकआउट से अंधेरे वाला एक माहौल क्रिएट किया गया है। एंड द ऑड कन्वर्सेशन बिटवीन द टू, उन दोनों के बीच में अजीब सी बातचीत होती है। दिस फीलिंग इज़ क्रिएटेड स्पेशली एट द बिगिनिंग में वो चीज़ क्रिएट की गई है। इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी को इंट्रोड्यूस किया गया है। व्हेन द ब्लैकआउट एंड द लोनलीनेस वर बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय माइस, जब माइस ने लोनलीनेस और जो है वो ब्लैकआउट को डिस्क्राइब किया है। ही यूज वर्ड्स एंड फ्रेजेस, कैसे कैसे वर्ड्स यूज़ किए हैं, देखो इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड्स बहुत ज़्यादा रहती है। आप पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करोगे, इंपॉर्टेंस जो है वो पॉजिटिव रहेगी। नेगेटिव करोगे तो क्या होगा, आपका मैसेज आता है नेगेटिव। तो यहाँ माइस ने अपनी स्टेट ऑफ माइंड के अकॉर्डिंग जो है वो वर्ड्स को यूज़ किया है। वेव ऑफ पैनिक, डिस्टर्बेंस, बैंड्स ऑफ होलीगन्स, ग्रुप्स ऑफ जो तोड़ फोड़ करने वाले लोग होते हैं, होलीगन्स। रोमिंग द स्ट्रीट्स आफ्टर डार्क, अंधेरे में भटकना रात को। असॉल्टिंग अनप्रोटेक्टेड वुमेन, जो फीमेल प्रोटेक्टेड नहीं है, जो अनसेफ है, उन पे असॉल्ट करना, अटैक करना, ठीक है। स्लिंकिंग बैक शैडो, काली परछाई का पीछे हटना। टू री इन्फोर्स हिज व्यू पॉइंट, अपने व्यू पॉइंट को असर्ट करने के लिए, री इन्फोर्स करने के लिए जो है माइस ने इन वर्ड्स को यूज़ किया है, क्योंकि स्टोरी का टाइटल है ब्लैकआउट, जो थोड़ी टेंशन को इंडिकेट करता है, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट द स्टोरी, ये समरी थी। द सिटी वॉज इन पार्शियल ब्लैकआउट, पार्शियल ब्लैकआउट था, टोटल नहीं था, कुछ एक एरियाज की लाइट्स बंद थी। द स्ट्रीट लाइट्स हैड नॉट बीन टर्न्ड ऑन, स्ट्रीट लाइट्स को ऑन नहीं किया गया था, बिकॉज ऑफ द वॉर टाइम पॉलिसी ऑफ कंजर्विंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को बचाने के लिए एक वॉर टाइम पॉलिसी थी, तो स्ट्रीट लाइट्स जो थी वो ऑन नहीं थी। एंड द हाउसेज बिहाइंड देयर डिस्क्रीट ओरेलिया hedges, ओरेलिया एक फ्लावर होता है, उसकी hedges के पीछे जो घर थे, दे वर रैप्ड इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ एक्सक्लूसिव रिस्पेक्टेबिलिटी। वो एटमॉस्फेयर ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी क्या है कि वो वाइट लोगों के घर थे, जहाँ बड़े रिस्पेक्टेबल लोग जो है वो रहते थे, ओरेलिया प्लांट्स के पीछे वाला एरिया, ठीक है। द यंग वुमन वेटिंग एट द बस स्टॉप वॉज नॉट इन द लीस्ट नर्वस, और वहाँ पे एक यंग लेडी खड़ी थी जो बस स्टॉप पे वेट कर रही थी, बिल्कुल नर्वस नहीं थी। इन स्पाइट ऑफ द वेव ऑफ पैनिक,
वहाँ पे जो डिस्टर्बेंसेस थी दैट हैड बीन स्वीपिंग द सिटी में तो डिस्टर्बेंस थी अबाउट बैंड्स ऑफ होलीगन्स रोमिंग इन द स्ट्रीट्स आफ्टर डार्क एंड असॉल्टिंग अनप्रोटेक्टेड वीमेन। अकेली खड़ी औरतों को वो क्या करते थे, लेडीज़ को वो असॉल्ट करते थे, अटैक करते थे। और वो कब घूमते थे, जब अंधेरा हो जाता था तो बैंड्स ऑफ होलीगन्स, ग्रुप्स ऑफ होलीगन्स होते थे, वो क्या करते थे, घूमते फिरते रहते थे स्ट्रीट्स में। ठीक है। और जो अनप्रोटेक्टेड वीमेन थी, जो अकेली लेडीज़ होती थी, उनको प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। शी वॉज अ सेंसिबल वुमन टू बिगिन विद। वो एक शुरू में हमें लगता है कि वो एक सेंसिबल वुमन है, हु रियलाइज, जिसको पता था दैट अ गुड स्क्रीम वुड बी सफिशिएंट टू ब्रिंग अ स्कोर ऑफ रिस्पेक्टेबल सब अर्बन हाउस होल्डर्स रनिंग टू हर असिस्टेंस। कि मेरी एक चिल्लाहट पे, एक बार चिल्लाने पे, एक स्क्रीम पे क्या होगा, काफ़ी लोग जो रिस्पेक्टेबल एरिया के थे वो लोग मेरी असिस्टेंस या हेल्प के लिए पहुंच जाएंगे। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ क्या था, एक तो वो था, उसको था पूरा फेथ कि एक बार चिल्लाने पे लोग आएंगे। दूसरा क्या था, शी वॉज एन अमेरिकन, बेसिकली वो एक अमेरिकन थी, फुली कॉन्शियस ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ अमेरिकन यंग वुमेन एंड दे डोंट स्केयर इजीली। अमेरिकन पीपल डोंट स्केयर इजीली, वो आराम से डरते नहीं हैं, दे आर वीमेन आर वेरी कॉन्फिडेंट। ठीक है। Even the slinking black shadow that seemed to be materializing out of the darkness at the other side of the street didn't disconcert her. अब वहाँ पे क्या हो रहा था, स्लिंकिंग ब्लैक शेडो, मूव करती हुई एक ब्लैक शेडो थी, वो कहाँ से आ रही थी, अंधेरे से, गली की दूसरी तरफ से। उससे भी वो लेडी डरी नहीं। शी वॉज ओनली स्लाइटली क्यूरियस, वो हल्की सी क्यूरियस थी, उत्सुक थी। Now that she observed that the shadow was approaching her, अब उसने देखा कि शेडो तो मेरी तरफ ही आ रही है। It was a young man dressed in conventional shirt and pants. एक यंग आदमी था, उसने पुरानी शर्ट्स, जो कन्वेंशनल शर्ट और पैंट्स डाली थी, एंड वेयरिंग अ पेयर ऑफ कैनवस शूज़ का पेयर पहना था। दैट वॉज वट लेंट द सजेशन ऑफ स्लिंकिंग इन टू हिज मूवमेंट्स। ये चीज़ें थी जिसकी उसकी मूवमेंट जो है धीरे धीरे चलती हुई देख रही थी, स्लिंक होती दिख रही थी। बिकॉज ही वेंट अलॉन्ग नॉइजलेसली, वो बिना शोर करते हुए आया। एंड द मेयर सजेशन ऑफर्स टू, पैसे लगा जैसे वो झुकेगा। ही वॉज वेरी टॉल, अफ्रीकन कंटिनेंट के लोग बहुत टॉल होते हैं, अमेरिकन भी टॉल होते हैं। देयर वॉज अ क्यूरियस लुक ऑफ हंगर एंड अनरेस्ट अबाउट हिज आइज, उसकी आंखों में एक हंगर था, बिकॉज अ फीमेल वॉज देयर, एंड डिस्टर्बेंस वॉज देयर, क्योंकि वो रूलर थी। बट द थिंग स्ट्रक हर इमीडिएटली वॉज दैट फैक्ट, लेकिन जिस चीज़ ने उस लेडी को सडनली जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, इट वॉज द फैक्ट ही वॉज ब्लैक। वो अमेरिकन नहीं था, वो एक ब्लैक था। द अदर पर्टिकुलर्स स्केर्सली मेड एनी इम्प्रेशन, दूसरी चीज़ों ने उस पर कोई ज़्यादा इम्प्रेशन नहीं छोड़ा। एट ऑल इन कंपैरिजन, इन हर कंट्री, उसके देश में, नॉट एवरी नाइट अ वाइट वुमन कुड बी नॉन चैलेंजली अप्रोच्ड बाय अ ब्लैक वुमन। कि उसकी जो कंट्री थी, इन हर कंट्री, नॉट एवरी नाइट, ऐसा नहीं होता था कि एक वाइट वुमन को कोई भी ब्लैक मैन आके अप्रोच करता था। देयर वॉज इनफ नोवेल्टी इन ऑल दिस टू इंट्रीग हर, ये सारी चीज़ें काफ़ी थी उसको इंट्रीग करने के लिए, उकसाने के लिए। शी सीम टू रिमेंबर, वो याद करती हुई लगी, एनी सॉर्ट ऑफ एडवेंचर माइट बी एक्सपीरियंस्ड इन दीज वन ऑफ दीज ट्रॉपिकल आइलैंड्स ऑफ द वेस्ट इंडीज़ के, वेस्ट इंडीज़ के इन एरियाज़ में वो किसी भी टाइप का एडवेंचर यानी कि कर सकती थी। वो मेल के साथ किसी भी टाइप से इन्वॉल्व हो सकती थी, क्योंकि वो तो एक रूलर थी। ठीक है, वो रूल्ड नहीं थी, और मेल को जो दिखाया गया है वो दिखाया है रूल्ड। कुड यू गिव मी अ लाइट लेडी, मेल ने बड़ी तमीज़ से उसको पूछा कि क्या आप मुझे कुछ थोड़ी सी लाइट दोगे। इट इज़ ट्रू शी वॉज स्मोकिंग, वो स्मोक कर रही थी इसलिए उसने पूछा। बट शी हैड ओनली जस्ट लिट दिस वन फ्रॉम द स्टब ऑफ अ सिगरेट, लेकिन वो पहले भी एक सिगरेट पी रही थी। अब देखो स्टब वर्ड इसमें भी आया, आपके जो प्रीवियस पोइम थी ना, री इनकारनेशन ऑफ कैप्टन कुक, उसमें भी स्टब वर्ड यूज़ हुआ था, लेकिन वो कैंडल के लिए यूज़ हुआ था। कि सिगरेट का जो एक पार्ट था ना उसने फेंका था, उससे उसने दूसरी सिगरेट जलाई थी। द फेस वो शी हैड नो मैचेस, जिससे द फैक्ट वो, फैक्ट क्या था, उसके पास मैच स्टिक्स नहीं थी, तिलियाँ नहीं थी। वुड ही बिलीव हर, क्या वो उस पर विश्वास करेगा। शी वंडर्ड, आई एम सॉरी आई हैवंट गॉट अ मैच,
मेरे पास तो मैच है नहीं है। द यंग मैन लुक्ड इनटू हर फेस, यंग मैन ने उसके चेहरे की तरफ देखा। सीम्ड टू हेजिटेट एन इंस्टेंट, हल्का सा उसको लगा कि थोड़ा सा वो झिझका। हिज ब्रो स्लाइटली रिंकल्ड इन परप्लेक्सिटी, उसकी जो भौं थी वो जो है आई का अपर वाला पार्ट जो था थोड़ा सा रिंकल हुआ कन्फ्यूजन में। एंड बट यू आर स्मोकिंग, लेकिन कहते तुम तो पी रही हो। देर वॉज नो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट दैट, उसके अगेंस्ट कोई आर्ग्यूमेंट उसके पास नहीं था। स्टिल शी वॉज नॉट पर्टिकुलर अबाउट गिविंग हिम अ लाइट फ्रॉम द सिगरेट शी वॉज स्मोकिंग, लेकिन वो पर्टिकुलर भी नहीं थी कि उसको वो उस सिगरेट से लाइट देगी। इट मे बी स्टूपिड, ये स्टूपिड होगा, बट देयर वॉज अ सजेशन ऑफ इंटीमेसी अबाउट सच एन एक्ट, लेकिन उसमें एक इंटीमेसी अपनापन था। सिंपल एज इट वॉज, बड़ा सिंपल सा था। दैट कॉल इट वॉट यू मे, आप जैसे मर्जी देखो। शी कुड नॉट एक्सेप्ट जस्ट लाइक दैट, वो उस चीज़ को वैसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। मेल का आना सडनली, ब्लैक मेल का उससे जो है सिगरेट जलाने के लिए कुछ मांगना, क्योंकि वो कौन थी, वो रूल्ड थी, सॉरी रूलर थी वो, तो एक रूलर को ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं थी। देयर वॉज अ मोमेंट्स हेजिटेशन ऑन हर पार्ट नाउ, वो थोड़ी झिझकी। ड्यूरिंग विच टाइम द मैन्स स्टेडी गेज नेवर लेफ्ट हर फेस, और वो इंसान कंटिन्यूसली उसके चेहरे की तरफ देखता रहा। देयर वॉज प्राइड एंड चैलेंज इन हिज लुक, उसकी आंखों में प्राइड था बिकॉज ही वॉज स्टैंडिंग क्लोज टू अ वाइट वूमन, एंड चैलेंज इन हिज लुक, एक चैलेंज भी था। क्यूरियसली मिंगल्ड विद क्वाइट अम्यूजमेंट, और दोनों चीज़ें थोड़ी सी अम्यूजमेंट से जुड़ी हुई थी। शी हेल्ड आउट हर सिगरेट टुवर्ड्स हिम बिटवीन टू फिंगर्स, दो फिंगर्स के बीच में जला के उसने सिगरेट उसको दी। हियर शी सेड यू कैन लाइट योर फ्रॉम दैट, जला लो इससे अपनी सिगरेट। इन द एक्ट ऑफ बेंडिंग हिज हेड टू एक्सेप्ट द प्रॉफर्ड लाइट, जो उस लेडी ने ऑफर की उस लाइट को एक्सेप्ट करने के लिए उसने अपना सिर उसकी तरफ झुकाया। ही केम क्वाइट क्लोज टू हर, उसका फेस उस लेडी के पास आया। ही डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड दैट शी मेंट टू टेक द लाइटेड सिगरेट फ्रॉम हर हैंड, उसको ये समझ नहीं आया कि उस लेडी ने वो सिगरेट उसके हाथ में क्यों दी। ही जस्ट बेंट ओवर हर हैंड टू लिट दिस, वो झुका ताकि वो अपनी सिगरेट को उसकी सिगरेट से जला सके। नॉर्मली आपने देखा होगा ना, स्मोकिंग करती बार क्या करते हैं, एक सिगरेट से जब दूसरी सिगरेट जलाई जाती है तो इस तरह से रहता है। प्रेजेंटली ही स्ट्रेटेंड अप, वो सीधा खड़ा हुआ। इनहेल्ड अ डीप लंगफुल ऑफ सूदिंग स्मोक, इनहेल किया उसने लंगफुल ऑफ सूदिंग स्मोक, पूरा डीप इनहेल किया स्मोक को। एक्सहेल्ड अगेन विद सेटिस्फेक्शन, और बड़ी सेटिस्फेक्शन के साथ उसको एक्सहेल किया। ही सॉ देन ही वॉज स्मोकिंग द हाफ ऑफ अ सिगरेट, उसने देखा कि आधी सिगरेट को तो वो अंदर कर गया था। विच हैड बीन क्लिंच्ड, जो उसने लिप्स के बीच में पकड़ी थी, एंड सेव्ड फॉर फ्यूचर कंजम्पशन, अब उसने उस सिगरेट को आधी को हाथ में पकड़ा, उसको बुझाया और फ्यूचर कंजम्पशन के लिए उसको रख लिया। थैंक यू, he said politely, and was in the act of moving off when he noticed that instead of returning her cigarette to her lips, she had casually unthinkingly flicked it away. अब उसने देखा कि मुड़ के कि पहले उसने थैंक यू बोला, और जब उसने देखा कि उस लेडी ने उस सिगरेट को पीने के बजाय, ऐसा नहीं है कि उस जो साउथ अफ्रीकन था उसने उस सिगरेट को पिया था, उसने उस लेडी की सिगरेट से अपनी सिगरेट जलाई थी। ठीक है, सिगरेट का कांटेक्ट था वो, उसने क्या किया, सिगरेट पीने के बजाय उसको पीछे को फेंक दिया। ही ऑब्जर्व दिस इन द स्प्लिट पार्ट ऑफ अ सेकेंड, स्प्लिट पार्ट ऑफ अ सेकेंड होता है ब्लिंक ऑफ द आई, जितनी देर में पलक झपकती है। एंड इट टुक हिम टू से दोज टू वर्ड्स, उसने एक अब्यूसिव लैंग्वेज को यूज़ किया। इट वॉज ऑलमोस्ट द होल सिगरेट शी हैड थ्रोन अवे, पूरी की पूरी सिगरेट उसने फेंक दी। शी हैड बीन स्मोकिंग इट विद एविडेंट एन्जॉयमेंट अ मोमेंट बिफोर, और पल पहले वो बड़े एंजॉय करके उस सिगरेट को पी रही थी, अब उसने उसको फेंक दिया। ही स्टूड देयर लुकिंग एट हर, वो उसकी तरफ देखता रहा विद कोल्ड स्पेकुलेशन, लेकिन उसका देखने का भाव था वो कोल्ड था, उसमें गर्माहट नहीं थी, वार्मथ नहीं थी। उसको लगा कि कैसी लेडी है ये, मैंने सिगरेट सिर्फ लिट की और इसने अपनी पूरी की पूरी सिगरेट फेंक दी। सो यू विल गो थ्रू दिस पेज नंबर 67 एंड 68 टुडे, और आप क्या करोगे, 68 का हमने जो है वो हाफ पेज किया है, half of the page we will continue in the next lecture. Till then, keep on preparing for your exams. Good day.